वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में वेरिग्नॉन्स थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है स्क्वायर शेप में और क्वेश्चन में लिखा है ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ 2 मीटर साइड अलॉन्ग साइड AB, CB, DC and AD. The forces of 10 Newton, 20 Newton, 30 Newton and 40 Newton are acting respectively. Find the magnitude, direction and position of the resultant of the forces from point A. तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ था। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं एक स्क्वायर शेप है और यहाँ पे उसके साइड्स के अलोंग 4 फोर्सेस दिए हैं। चारों फोर्सेस की अगर बात करें तो 2 हॉरिजॉन्टल है, 2 वर्टिकल है और यहाँ पे कोई भी इंक्लाइन फोर्स नहीं है और हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं। रिजल्टेंट R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। इससे आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है। उसके बाद आपको रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। तो फार्मूला है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। और फिर उसके बाद अगर आपको रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए आपको वेरिग्नॉन थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। तो वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट है समेशन ऑफ MA इक्वल टू R इंटू एक्स। ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का पोजीशन मिलता है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड मिलता है R के फार्मूले से, डायरेक्शन मिलता है थीटा के फार्मूले से और पोजीशन मिलता है वेरिग्नॉन थ्योरम के मोमेंट वाले फार्मूले से। ठीक है, चलो देखते हैं ये सब कुछ कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन, और समेशन करने का रूल राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस 10 राइट साइड जा रहा है, 30 राइट साइड जा रहा है, दोनों का प्लस किए तो हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मिला 40 न्यूटन। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो 40 माइनस 20 आ गया 20 न्यूटन। तो फाइनली समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई रिजल्टेंट के फार्मूले में पुट करो। सो रिजल्टेंट का फार्मूला R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे। इससे हमें और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम में अगर आप डायग्राम में चेक करेंगे कोई भी टाइप का इंक्लाइन फोर्स नहीं था। अगर इंक्लाइन फोर्स होता तो हमने उसको रिजॉल्व किए होते। ठीक है, फिलहाल ओनली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस है तो उनका रिजल्टेंट हमने निकाले हैं। रिजल्टेंट आया है 44.721 न्यूटन। तो ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन यानी एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड आउट करने का फार्मूला हमने आपको बताया है, बस आपको डायरेक्टली उसी का यूज़ करना है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स का जो फार्मूला है वो प्रॉपरली चेक करेंगे। जो थीटा का फार्मूला है वो tan इनवर्स उसके बाद डिटर्मिनेंट में लिखा है। ठीक है, सो एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स यानी tan इनवर्स ऑफ 20/40। ठीक है, तो ये आंसर आएगा थीटा 26.565 डिग्री। सो थीटा मिल चुका है। इट मीन्स रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है, सो 26.565 डिग्री से इंक्लाइन है। और अब हमें रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है जो कि वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज़ करके आपको निकालना है। लेकिन वेरिग्नॉन थ्योरम के लिए आपको मोमेंट का पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। समेशन ऑफ MA पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। समेशन ऑफ MA यानी समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट A। हमने मोमेंट A पॉइंट पे इसीलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट A और समेशन का रूल हमने लिखा है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। यहाँ पे जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है A पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको प्लस मिलो और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको माइनस मिलो। आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है। आप क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करो या एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड से पढ़ा रहे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो मोमेंट के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे 10 न्यूटन और 40 न्यूटन ये दोनों A पॉइंट से पास हो रहे, तो दोनों फोर्सेस जीरो हो जाएंगे क्योंकि मोमेंट का रूल है मोमेंट आपने जो पॉइंट पे अप्लाई किया है वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। सो मोमेंट आपने A पे अप्लाई किया है, A से पास हो रहा है 10 न्यूटन और A से पास हो रहा है 40 न्यूटन, दोनों फोर्सेस जीरो हो गए। बाकी जो दो फोर्सेस है 20 और 30 दोनों देखो A के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, दोनों मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। देखो 20 डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है वो क्लॉकवाइज है, 30 राइटवर्ड एक्ट हो रहा है वो भी आगे चल के क्लॉकवाइज रहेगा। तो मोमेंट की इक्वेशन में दोनों पॉजिटिव में आएंगे। 20 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 2, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए 20 इंटू 2 और 30 इंटू 2। दोनों को सॉल्व करने के बाद हमने मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट किया है। मोमेंट मिला है 100 न्यूटन मीटर। और बस ये मोमेंट का वैल्यू जो है वो वेरिग्नॉन थ्योरम वाले स्टेटमेंट में पुट करो। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बाय वेरिग्नॉन थ्योरम, जो वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट है ये
उसमें हम यहाँ पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे और हमें एक्स मिल जाएगा। एक्स यानी रिजल्टेंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। तो ये जो हमने पूरा सॉल्व किया है, इसमें मोमेंट जब हमने ए पॉइंट पे लिया है तो क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है। आप चाहे तो यही एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आता है, उसके ऊपर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्या है कि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व किया है। तो आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को पूछ लेना कि सर क्लॉकवाइज लेके सॉल्व करना चाहिए, प्लस लेके सॉल्व करना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करना चाहिए। वो जो बता रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। फिलहाल हमने क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व किया है और हमें x मिल चुका है 2.236 मीटर, मतलब रिजल्टेंट ए पॉइंट से 2.236 मीटर दूर से पास हो रहा है। और अब हमें रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन पता करना है, मतलब रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में है, मतलब रिजल्टेंट का एक्शन कौन से क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है। तो रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना लिया है और उसके बीच में हम यहाँ रिजल्टेंट शो करेंगे। रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन ऐसा रहेगा, ऐसा इंक्लाइंड रहेगा रिजल्टेंट। कैसे समझ में आया कि रिजल्टेंट का जो वे ऑफ एक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर पॉजिटिव है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का भी आंसर पॉजिटिव है। एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, एफ ऑफ वाई पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए हमने डिसाइड किया कि रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन ये जो हमने क्वाड्रेंट वाला अभी ये जो शो किया है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर जो ऑलरेडी जो स्क्वायर शेप दिया है वो लेके उसमें आपको रिजल्टेंट शो करना है। ये जो क्वाड्रेंट वाला पोजीशन है इसको हमने साइड में कर लिया है। अगर आपने उसको इरेज किए तो भी चलता है, लेकिन स्क्वायर में आपको ये शो करना पड़ेगा। जो स्क्वायर ऑलरेडी जो स्क्वायर प्लेन दिया है उसमें आपको रिजल्टेंट शो करना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पे एक स्क्वायर बनाते हैं, ए बी सी डी स्क्वायर, उसमें हम ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट शो करेंगे। और अब देखो हमने स्क्वायर शो किया है और अब हमें यहाँ पे रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन शो करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब वो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ऐसा रिजल्टेंट एक्ट होगा ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब वो ए के ऊपर से शो करना या नीचे से शो करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये देखो ये हमने स्क्वायर शेप को प्रॉपरली यहाँ ये सॉल्यूशन का पार्ट है, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोजीशन शो करना, इसके ऊपर मार्क्स होते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल सही से शो करना है। देखो हमने रिजल्टेंट ए के नीचे से लिया है, लेकिन ए के नीचे से आएगा या ऊपर से आएगा अभी कंफर्म नहीं हुआ है, चलो कंफर्म करते हैं। तो ए के कौन से साइड से जाएगा, ऊपर से या नीचे से, ये कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए आपको मोमेंट को चेक करना पड़ेगा कि मोमेंट क्या था। तो मोमेंट जो हमने फाइंड आउट किए हैं उसका वैल्यू था 100 न्यूटन मीटर और वो पॉजिटिव में था। इसका मतलब मोमेंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये है कि ए के या तो ऊपर से रिजल्टेंट जाएगा या तो नीचे से जाएगा। तो ये कंफर्म कैसे होगा? तो मोमेंट क्लॉकवाइज है ना, तो रिजल्टेंट भी क्लॉकवाइज होगा। अब देखो यहाँ पे हमने जो दो डायरेक्शंस यहाँ पे लिए हैं, बताओ तो दोनों में से कौन सा क्लॉकवाइज है ए के रिस्पेक्ट में? चलो ऊपर वाले को चेक करते हैं। तो अगर हम ऊपर वाला रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेक करेंगे तो देखो वो ऊपर से ऐसा जा रहा है, ये देखिए ऐसा जा रहा है। इसका मतलब ये आगे चल के ऐसा ए के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज जाएगा। ये देखिए मतलब ऊपर वाला जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज रहेगा ए के रिस्पेक्ट में, ये कंफर्म है। ये देखो हमने आपको चेक करके बता दिए। चलो नीचे वाला भी चेक करते हैं। देखो अगर नीचे वाला देखे तो ऐसा जाएगा ऐसा और ये इस तरह से टर्न करेगा, मतलब ये है कि ये ए के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा नीचे वाला। तो हम एक काम करेंगे ना, नीचे वाला जो डायरेक्शन है वो इरेज करेंगे क्योंकि वैसे भी नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज है, हमें क्लॉकवाइज शो करना है। तो देखो हमने रिजल्टेंट क्लॉकवाइज शो किया है। रिजल्टेंट का वैल्यू यहाँ पे लिख लो 44.721 न्यूटन। रिजल्टेंट जो डिग्री से इंक्लाइन है थीटा डिग्री से, यानी 26.565 डिग्री से, वो एंगल हम यहाँ पे शो करेंगे, रिजल्टेंट का एंगल। और रिजल्टेंट ए पॉइंट से कितना दूर है? तो रिजल्टेंट ए पॉइंट से 2.236 मीटर दूर है, ये हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। और रिजल्टेंट का डिस्टेंस ये जो आप शो करोगे ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर शो करना। एक मिनट, यहाँ लिखने के लिए पूरी तरह से जगह नहीं है, अभी हम फिलहाल थीटा यहाँ पे थीटा ऐसा ही लिखते हैं और यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स ऐसा लिखते हैं। लेकिन एग्जाम में जब आप सॉल्यूशन जब आप लिखोगे और जब आप इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एग्जाम में सभी की वैल्यू लिखना, जैसे हमने आर की वैल्यू लिख ले, थीटा की वैल्यू भी आपको लिखना चाहिए, एक्स की वैल्यू भी यहाँ लिखना चाहिए, तब जाके ये पोजीशन वाला डायग्राम पूरा कंप्लीट होगा।
तो देखो फिलहाल यहाँ पे हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन सब कुछ यहाँ पे शो किया है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 44.721 न्यूटन, रिजल्टेंट 26.565 डिग्री से इंक्लाइन है, रिजल्टेंट ए पॉइंट से 2.236 मीटर दूर से पास हो रहा है। और यहाँ पे इस तरह से पूरा प्रॉब्लम यह कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था वेरिग्नॉन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।